तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। यार उम्मीद है बढ़िया ही होगे। जैसे कि हमेशा रहे तो मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट भी कर दिया जाए। यूँ तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन खुद का ही होता है, क्योंकि जिसको भूख लगती है ऑब्वियस सी बात है वो खुद ही हाथ से लेकर रोटी खानी है। और उस जिस समय पर भूख है उस समय पर रोटी का अपना ही स्वाद है ना। पेट भरने के बाद तो आप अमृत भी खिला दो उतना मजा नहीं आता। तो आपको भूख है तो पढ़ना आपको है, करना आपको है, रोटी आपको खानी है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपको मिलवा देते हैं अपने एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से। एक्चुअल में ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, नाम है इनका अंकित। हुआ एक्चुअल में है क्या, देखो आप लोग पता ही है कि मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। ये अब से पहले ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई में ये मात्र 0.8 मार्क्स से, मैं सही हूँ, इतने ही मार्क्स से ये रह गए थे। इसके बाद अगर तैयारी नहीं छोड़ी, आप समझते हो कि मेहनत तो करनी है, नौकरी तो चाहिए। फिर उसके बाद ये तैयारी करते रहे। इसके बाद इनका सीआईएसएफ कांस्टेबल में हो गया, बट तैयारी अभी भी चल रही है। क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है, सबसे पहली चीज होती है एक नौकरी होनी चाहिए आपके पास, या कैसी भी हो। ठीक है, आप सोच सकते हो एसआई 2 स्टार की नौकरी, एक ऑफिसर ग्रेड की, और उसके बाद आप समझ रहे हो 0.8 मार्क्स से रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बाकी तो यही बताएंगे सारी बातें। फिलहाल तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उनका। अभी ये सीआईएसएफ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 ही महीने, जो भी 5-6 महीने की ट्रेनिंग रहती है वो है इनका। ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट थे जिनमें इनको अपने मैथ्स वाले सर और पूरी टीम पढ़ाती थी, वो भी आएंगे जल्दी से। तो मैं आपको बेसिकली इस इंटरव्यू के थ्रू क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मोटिवेशन अपना खुद का होता है, इसमें कोई कुछ नहीं करा सकता आपको। मोटिवेट आपको कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई, आपको अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है। किसी के मतलब किसी की, मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादा वीडियोस भी आपको डिप्रेशन की तरफ ही ले जाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। आप बहुत ज्यादा वीडियोस भी देखोगे तो भी आप टेंशन में ही जाओगे, ये तय है। तो मेरा जो मानना है इसमें ये है कि बहुत ज्यादा मोटिवेट किसी से नहीं होना होता, लेकिन हाँ कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी जरूर जान लेनी होती है कि उन्होंने क्या करा, कैसे करा, कितनी पढ़ाई करी, कितना टाइम दिया। तो यही सब बातें आज हम इनसे पूछ लेते हैं। कुछ छोटी छोटी, बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि उसको देख के फालतू में हेडक होती है, उसको आपको कोई काम नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाइप नहीं बनानी होती। लेकिन धीरे धीरे हाँ 2-3 क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन, जब आपका सिलेक्शन रुक गया था दोस्त, आप 0.8 मार्क्स से रह गए थे, उसके समय क्या टेंशन थी दिमाग में, ये बताओ। सर वो टेंशन तो बहुत थी। ये था कि मतलब उम्मीद इसी एग्जाम से थी, ये था कि इसी में लगे हुए हैं जी जान से। तो ये था कि इसी में ही हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। तो हमने फिर जीडी का हमने जो इसका एग्जाम दे दिया था, लेकिन इसका जो फिजिकल भी नहीं दे पाए थे उस टाइम पर जब रिजल्ट आया था एसआई का। तो हमने फिर मेडिकल भी नहीं हो पाया था। फिर बहुत डिप्रेशन में थे कि अब कैसे होगी, कि हम इसमें भी रह गए और मेडिकल का उसका कुछ पता नहीं है कि जीडी में भी क्या होगा नहीं होगा। तो उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा अपने आप को संभाला, देखो कि हमने भी तैयारी करी है और अभी आगे भी मौके हैं हमारे पास। तो ये हमने फिर उसका फिर सितंबर 2022 में उसका मेडिकल हुआ हमारा जीडी का, उसमें हम क्लियर हो गए थे। और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट जो आया था वो नवंबर 2022 में आया था, जीडी का फाइनल। तो सीआईएसएफ वाला है। तो हाँ, तो उसमें मुझे फाइनल मतलब जो मिली थी सीएसएफ मिली थी, सीएसएफ। तो इस टाइम मेरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे मैं अभी छुट्टियों में आया था। तो अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ पे चल रही है? 2 बात जरूर बताना यार, सबको बड़ा बड़ा शौक रहता है 2 बातें जानने का। पहला, ट्रेनिंग कहाँ चल रही है और कितनी कैडी है। पुलिस की ट्रेनिंग कैडी तो होती है, बेल्ट की कोई भी नौकरी हो उसकी ट्रेनिंग हमेशा कैडी होती है। पुरानी कहावत है कि बेल्ट की नौकरी में ट्रेनिंग हमेशा कैडी होती है, ये बात सच है। उसके बाद तो खैर सबका पेट निकल जाता है जब पैसे आने लगते हैं, लेकिन बेल्ट की नौकरी की स्टार्टिंग की ट्रेनिंग बहुत कैडी होती है। सब सूख जाते हैं और बाल इतने इतने से ना, आजकल के लड़कों को तो लंबे लंबे हेयर स्टाइल चाहिए। देखो जैसे मैं बाबा बना हुआ हूँ, तो आजकल तो सबको लंबे लंबे बाल चाहिए, लेकिन वहाँ सब इतने इतने 1 साल तक बिल्कुल ऐसे ही घुमाते रहते हैं। ट्रेनिंग टफ होती है। ट्रेनिंग टफ तो नहीं है, लेकिन हम तो गांव में पले बड़े हैं और थोड़ा खेले कूदे अपने खेत का काम करा, तो इसलिए हमें थोड़ी सी ज्यादा भी लगती है, लेकिन सही है, अच्छी खासी है मतलब ट्रेनिंग तो। और ये था कि सुबह थोड़ा उठने में दिक्कत आती है, घर तो उठते थे 7-8 बजे के आसपास में, लेकिन यहाँ पर तो 3 बजे 4 बजे उठा देते हैं रात को। हाँ तो आजकल व्हाट्सअप का जमाना है, आजकल सब लोग रात को वैसे भी 3 बजे तक तो बोले हम व्हाट्सअप ही चला लेते हैं। तुम उठने की बात करो, हम सोते ही उस समय, तुम सोएंगे ही नहीं रात भर, आराम से अपना उसी को व्हाट्सअप को चलाए जाएंगे। हाँ ठीक है। ये सर। दोस्तों एक चीज और, एक बड़ा सवाल सा रहता है कि देखो मैं आपको बता दूं क्या, मैं आपसे हमेशा से एक बात कहता हूं, ये आप समझते हैं नहीं समझते हैं आपके ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। अगर आपके पास एक जॉब है ना तो आपकी टेंशन खत्म है।
चाहे वो 2 पैसे की हो, चाहे 100 पैसे की, क्योंकि हर एक का एक सपना है। एक बार मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको याद होगी, किसी का सपना आईएएस ही बनने का है, लेकिन किसी का सपना ये है कि उसको एमटीएस की डी ग्रुप की नौकरी ही मिल जाए, क्योंकि उससे उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद वो आईएएस भी बन जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पता चला कि वो आईएएस बनने के चक्कर में ना एमटीएस निकल पाया, ना आईएएस, और वो कहावत हो गई कि धोबी का कुत्ता ना रहा घर का और ना रहा घाट का, वो बेकार ही हो गया। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा एक प्लेटफ़ॉर्म आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप सोचो, जिस बंदे ने एसआई का पेपर निकाला है, उसको 0.8 मार्क्स से एसआई, आप समझ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, पक्ष भी ज़्यादा है ना? रेवेन्यू जितना मेहनताना है वो भी ज़्यादा है, आपके और सैलरी भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें वो ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, ये सीआईएसएफ सेंटर की जॉब है, बट ये कांस्टेबल है, वो एसआई था, दोनों में फ़र्क है। लेकिन जॉब तो करनी थी ना। लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें ट्रेनिंग चल रही है, साथ ही साथ एसआई की तैयारी भी चल रही है। अगर अब एसआई हमारे यहाँ यूपी में आ ही गए हैं वैकेंसी, एसआई नहीं, अभी तो कांस्टेबल की आई है, तो एसआई भी आ ही जाएंगी, तो उसको निकाल देंगे। उसमें क्या, इतने कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो हो गया ना हमारे पास, तो कम से कम एक सोर्स ऑफ इनकम बन गई, और इसके साथ साथ हमारी तैयारी आगे हम चलाते रहेंगे। तो एक बार पूछ और लेते हैं, जरूरी बात, सबसे सबसे रिच सोर्स जो होता है, तो एक बार पूछ लेते हैं भाई कितनी सैलरी मिलती है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपके आपके व्हाट्सएप और उसके खर्चे चल जाएंगे या नहीं चल जाएंगे, जरूरी है। घर को तो नहीं देना होता, घर को भी संभालते ही हैं सब, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक आइडिया रखना चाहिए कि हमें इस ग्रुप की, सी ग्रुप की नौकरी में कितनी सैलरी हमें मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सर इसमें जो हमारा जो सब जो खर्चा आता है तो खाने पीने का वहाँ पर, तो मैस का चार्ज को सब काट के तो हमें मिल जाते हैं 28 से 29 हज़ार रुपये, हमें सब नेट मिल जाते हैं, मैं काट पीट इन हैंड जो हाथ में आ इन हैंड जो जाते हैं आती ना, है इन हैंड। वो हाँ, ये लेकिन जो और जो उनके जो न्यू पेंशन सिस्टम है अलग अलग कटते हैं, तो कम से कम 35-36 हज़ार के आसपास में आती है टोटल, लेकिन जो कट पटाई के हमारे पास जो आती है 28-29 हज़ार के आसपास हमारे इन हैंड भी मिल जाती है। मतलब अगर आप कहो तो हाथ में लगभग साल में 3.5 लाख रुपए आ जाते हैं, 12 या 36, 3,60,000 का पैकेज हो गया अपना, है ना? प्लस गवर्नमेंट जॉब है, हर साल बढ़नी ही बढ़नी है, साल छोड़ो हर महीने बढ़ती है, तो साल भर में आता तो बहुत सारे इंक्रीमेंट हो जाते हैं। टीए, डीए, एचआरए, बेसिक, पता नहीं क्या क्या बढ़ता चला जाता है, और फिर दीपावली पे अलग, ये 6 महीने में अलग, और आपका दुनिया भर का रहता है। तो दोस्तों मैं बस एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, डजेंट मैटर की जॉब क्या है, बट ये मैटर करता है उसके बाद आप फिर कुछ भी कर सकते हो। तो अभी तैयारी कर रहे हो एसआई की? सर अभी तो टाइम नहीं मिल पाता ट्रेनिंग में, पर ये है कि कोशिश जारी रहेगी, लेकिन सही आगे को टाइम सही रहा तो मतलब ये है कि सब आगे का जो भी प्रोसेस है हमारा वो सब सही रहा तो जारी रहेगा आगे का प्रोसेस। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग में तो वैसे ही रात भर वो टेंशन पर, सुबह से उठा दिया, फिर पूरा दिन का फिजिकल ये वो, तो उसमें फिर उसमें पढ़ाते भी हैं ट्रेनिंग में। हाँ, उसमें अपने डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है आगे जाके, मतलब अपने डिपार्टमेंट में रह के। और थोड़ा सा ये है कि पुलिस जैसा ही सिस्टम मानते हैं उसमें, थोड़ा बहुत रहता है कि अपना। तो ट्रेनिंग में छुट्टी वगैरह भी होती है? सुना है ट्रेनिंग में 7 के 7 दिन की जॉब होती है। हाँ सर, होती तो है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा हमें क्लासेज नहीं चलती, लेकिन जो अपना वहाँ का जो वर्क होता है अपने जहाँ पर हम रहते हैं क्वार्टर में, या फिर जो हमारा बैरक है वहाँ का जो साफ सफाई का नॉर्मल है वही चलता है, और कुछ नहीं चलता। ओके, तो मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा संडे को रेस्ट रहता है और दिनों के मुकाबले। अच्छा ये बताओ, जैसे एसआई का पेपर हुआ था और उस समय तो टेंशन तो हुई होगी यार बहुत ना? सर बहुत टेंशन हुई थी इस टाइम पे, था कि बिल्कुल मतलब कुछ बचा ही नहीं है, हमने इतनी मन मतलब दिल लगा कर तैयारी करी थी, और उस टाइम पे मतलब इसका भी कुछ नहीं हुआ था, जीडी में भी इसकी प्रोसेस जारी था, ऐसा कि फिर घर की भी जिम्मेदारी थी हम पे, हम सोचा कि जल्दी जल्दी कोई जॉब मिल जाए तो आप एक बार अपना बैकग्राउंड भी बता दो कि मतलब पापा कोई गवर्नमेंट जॉब है घर की, या कैसे है, क्या कुछ, या फिर केवल अपना ही कमाना, अपना ही खाना, घर वालों के साथ मिलके करना, उस सब की एक बार बता दो यार। मैं ज़्यादा गांव से बिलोंग करता हूँ, पर पापा जो हैं वो मतलब गांव में छोटी सी दुकान है जैसे कि अपनी होती है, एक किराना स्टोर होता है वही चलाते हैं, और अपने इससे ही जो है यही इनकम और सोर्स था हमारा, और इसी को हमने देखते हैं कि पापा हमारे मेहनत करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी मेहनत करें और अच्छा अपना जो गोल सोचा है सपना आगे का बढ़ने का वो उसे साकार करें। और मैंने भी तैयारी इसमें ज़्यादा टाइम से शुरू नहीं की थी, और मैंने जब से ये लॉकडाउन लगा था 2019-20 से मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो 21 में मेरा पेपर आया था एसआई का, तो मैंने क्वालिफाई करा, लेकिन वो फाइनल में रह गया था मैं, फिर उसके बाद जीडी में मेरा मतलब कुछ प्रोसेस बचे थे उस टाइम पे, तो वो पूरे होकर मेरा चलो, एक बहुत बहुत ही सही सा सवाल, इसका जवाब देना ये बहुत जरूरी है। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, या कोई भी एक एग्जाम, तो उसमें कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स और जीएस कोर सब्जेक्ट हैं, ये तो आप भी मानते हो, क्योंकि इंग्लिश का रोल हर क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं होता। आपके में ऑप्शन होते हैं सीआईएसएफ में हिंदी है इंग्लिश, अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है आपने हिंदी पकड़ा मैंने होगा ना? हिंदी पकड़ा। हाँ, तो बेकार में मैंने तो पढ़ाया नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पहले सुन लेना, इसमें कोई कंट्रोवर्सी मत समझ
लेना कि गुरुजी आप तो इंग्लिश पढ़ाते हो तो आपका तो लेना देना क्या। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास है उसकी बात हो रही है, ऑनलाइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो मैथ्स और जीएस वगैरह का आपने कैसे किया? चूंकि देखो जहां तक मैं समझता हूँ रीजनिंग वगैरह उतनी टफ नहीं आती सीआईएसएफ में, लेकिन हाँ एक चीज समझना, इट्स नॉट अबाउट सीआईएसएफ, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट ही हैज क्रैक्ड। मतलब इस बात से आप अगर ध्यान से देखो तो अगर आप यूपी इसके आपका क्या कहते हैं इसका यूपीएसआई की पेपर में आप 0.8 मार्क्स से रहे हो तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आप वहां तक पहुंच ही गए थे। तो उसमें तो सब कुछ टफ आता है, उसमें तो आईपीसी भी आती है अगर मैं सही हूं तो उसमें तो आईपीसी वगैरह सभी आता है। तो मतलब बेसिकली आपने सारी सब्जेक्ट अपने जो पढ़े हैं तो उनको कहाँ से स्ट्रॉन्ग किया, कैसे कैसे किया, एक बार मैथ्स का क्या रहा आपका, ये सब एक बार बता दो। सर मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में पढ़ता, तो यहाँ पर आकाश सर हैं, तो उन्हीं से मुझको मतलब मैथ के टीचर हैं, तो उन्हीं से मुझे मतलब मैथ मेरा जो स्ट्रॉन्ग हुआ, उनकी क्लासेस से स्ट्रॉन्ग हुआ मेरा मैथ। और ये था कि जो भी उन्होंने मतलब जो चैप्टर थे क्वेश्चन से मैंने उन्हें बार बार रिवाइज करा, उनको देखा था कि मतलब अच्छी तैयारी हो गई थी मेरे मैथ में। और जो मेरा जो रहा था यूपीएसआई में वो जीके था, थोड़ा जीके मेरा वीक रहा था, लेकिन उसी की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया था मेरा यूपीएसआई में। ये है कि मैथ मेरा सही है वैसे तो, और ये है कि जीके में भी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये जीके किसी का नहीं होता जीके तो यूपीएससी की मेरिट आज तक 50% से ऊपर नहीं गई यार। तो जीके का तो थोड़ा सा अलग ही लेवल है। जीके में बेसिकली अब तो पैटर्न में भी ये कर दिया है कि थोड़ा सा कि करंट अफेयर्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देने लगे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह भी तैयार कर लो तो आपका थोड़ा सा ठीक रहता है। बाकी मेन है आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स आपका ये मेन है, या इसके बाद साइंस वाला पोर्शन जिसमें बायोलॉजी आजकल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छी खासी पूछी जाती है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपका, स्टेट सेंटर कोई भी हो, बायोलॉजी का अच्छा खासा रोल रहता है। बाकी मैथमेटिक्स का तो मैथ्स आपने पढ़ ही लिया, बाकी वहाँ पे लोग जो भी टीम रही होगी आपको उन सबने पढ़ाई दिया हाँ होगा, तो सारी चीज़ें वो सभी टीम कॉमन थी कराई दी। हमारे हाँ में। वो सब हो जाता है। हिंदी वगैरह चूंकि अपनी मातृभाषा है तो बहुत सारी तो हमें आती है। राम खाना खाती है नहीं बोलेंगे, राम खाना खाता ही बोलेंगे, तो आधा काम तो वहीं से निकल जाता है। बाकी कुछ रटने का हो गया, पर्यायवाची और समानार्थी वगैरह, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो सिखा दी जाती हैं, वो बहुत सारे टीचर्स सारी चीजें रहती हैं वो सब सीख गए। एक सवाल और है, बहुत खतरनाक सा सवाल है, इसका जवाब जरूर देना है। ये सवाल क्या है कि जब जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगने लगे कि हम डिप्रेशन में चले गए, तो उसका जवाब आपको मिल गया कि डिप्रेशन कुछ नहीं है। आपको दो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो ये डिप्रेशन वाला, क्या डिप्रेशन हुआ था? डिप्रेशन तो होता ही है, लेकिन जब सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं देखते ठीक हैं है, कि वो इन्होंने अभी पहले ही बताया था, डिप्रेशन तो होते ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक सवाल जो आप लोग हर जगह ढूंढते हो, खैर इस बात को इनसे मत जोड़ना, जो ये बताएं उसको मानना ही मत, लेकिन फिर भी पूछना बनता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कितने घंटे पढ़ते थे? यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, इसके नहीं, सीआईएसएफ के लिए हिसाब से नहीं, क्योंकि तैयारी वहां से शुरू हुई थी, ये तो पेपर बाद में निकला है। ऐसा नहीं होता कि आपने सीधे सीआईएसएफ की तैयारी करी, ये तो एक जॉब चाहिए थी आपने ले ली। लेकिन यूपीएसआई का एक अच्छा लेवल आता है, एक अच्छी खासी मेरिट लगती है, और उसका मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का आता है जो आपको पता होना चाहिए। उसमें जीएस में आपके आईपीसी वगैरह, स्टेट जीके, उसमें बहुत कुछ रहता है। तो आप मतलब पढ़ने का कितने घंटे देते थे, क्या था वो सब, और उसको आप कोई अपने से मत जोड़ना, सबके अपने तरीके हैं, बट इन्होंने पता नहीं कैसे करा, एक बार जान लेते हैं, बट उसको आप अपने से बिल्कुल मत जोड़ना। सर ये था कि सर के पास तो मैंने कोचिंग करी थी, यहाँ से जो टाइम था 2-3 घंटे के बाद कोचिंग का समाप्त हो जाता, उसके बाद फिर मैंने घर पे जो सब्जेक्ट वही है, मतलब जो सब्जेक्ट मेरा सही था उसको मैं थोड़ा कम टाइम दिया, और जो ज़्यादा वीक था मतलब जैसे मैथ में था, तो मैथ की मैंने तैयारी करी थी उसमें ज़्यादा टाइम दिया, तो मेरा इसमें जो लगभग पर डे का जो टाइम बैठता था वो 10 से 12 घंटे टाइम बैठता था मेरा। घर मतलब रूम था अपना थोड़ा अलग, तो उसमें बैठ के अपनी तैयारी करनी हाँ, पड़ती वो थी। 10-12 घंटे सबको चाहिए। देखो यार, 10-12 घंटे तो आज की तारीख में आपको एमटीएस का पेपर निकालने के लिए भी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा पेपर एसएससी का एमटीएस ही है। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता दूं, और स्टेट गवर्नमेंट में भी डी ग्रुप के, आपको पता है सी ग्रुप का पेपर निकालना और डी ग्रुप का आज की तारीख में ज्यादा टफ है बी और ए निकालने के, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन ही उतना नहीं है। उसमें वही लिमिटेड लोग बैठते हैं, वही देते हैं। लेकिन जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो एसएससी एमटीएस का पेपर भी देगा, मान लेना, लेकिन जो एमटीएस की कर रहा है वो आईएएस का पेपर नहीं देगा, यूपीएससी का किसी हाल में भी। तो आप समझ रहे हो, कॉम्पिटिशन आपको समझ आ गया। तो ये तो आप मान लो कि देखो वैकेंसीज तो ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसी का आना जाना अपनी जगह है, तैयारी अपनी जगह है। एक तो आप लोग दिमाग से एक गलतफहमी निकाल दो जो आपके हमेशा रहती है कि वैकेंसी आ जाए और हम तैयारी पे लगें। अच्छा सिलेक्शन कम से कम 1 साल मांगता है, और उससे ज्यादा भी लग जाता है। एक दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये बात आप मान के चलना, और ये तय बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी सिलेक्शन 6 महीने में हो जाता है तो गलतफहमी। आपका 6 महीने में हुआ था? नहीं सर, 6 महीने में तो नहीं सर। तो
बस खत्म हो गया। ये सब बेकार की बातें, क्योंकि जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो कहते हैं मैंने एक बार पढ़ा निकाल दिया, बकवास है। एक बार में किसी का कुछ नहीं होता है। ऐसी वीडियोस देखने से आप टेंशन के अलावा कहीं नहीं आते। और मैं जो बता रहा हूँ केवल सच्चाइयां हैं, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं बोला मैंने जिससे कोई कंट्रोवर्सी कर ले जी हमने और वो तुम वाला। अपना काम नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी को टेंशन ना हो। क्योंकि सेलेक्टेड लोगों को देख के हमें टेंशन हो जाती है, हम कहाँ खड़े हैं। तो आप बहुत सही जगह खड़े हो, बस पढ़ते रहो। बाकी किसी का टाइम फिक्स नहीं होता। अब यार तुम्हारे पास खेती है? हाँ सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही अभी तो अपने। ऑब्वियस सी बात है, खेती करते भी थे। हाँ, खेती भी करते थे सर तो अब उसमें। खेती में तो दिन रात सब तरीके का काम होता है, तो आप कैसे किसी से आप अब हो सकता है आप जो तैयारी करो आपके पास खेती ना हो, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपके पापा की किसी फैक्ट्री में नौकरी हो, आपके पास खेती का काम नहीं है, तो आप इस जगह ना पढ़ के वहाँ पे टाइम अपना निकाल लो। लेकिन हाँ, गाँव में एक चीज़ ज़रूर होती है, गाँव में इंटरनेट उतना अच्छा होता नहीं, तो लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये कड़वा सच है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान आपके मोबाइल का, वो आबाद भी कर देगा और बर्बाद भी। लेकिन आपको पता है फेसबुक पे एक बार रील्स चलनी शुरू हुई, तो आपको यही पता नहीं आपके कई घंटे कहाँ चले गए। गाँव में बहुत ज़्यादा इंटरनेट वगैरह रहता है। नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन अब सुविधा बढ़ती जा रही है गाँव में, देखा जब जाए। तुम्हारा हुआ था तब था? उस टाइम तो नहीं था इतना, लेकिन अब बढ़ रही है, उस टाइम पे नहीं हाँ, था। तो अब तो ख़ैर अब तो मॉडर्न हो गए सब लोग, हम भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कोई मज़ाक बात थोड़ी ना। तो प्यारे दोस्तों, इतनी स्ट्रैटेजी बहुत है, इससे ज़्यादा आपको फालतू में पूछने-पाछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको लगना चाहिए, चीज़ों को करना चाहिए। बस हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जुड़े रहिए, बने रहिए। इसके साथ-साथ हमारी मैथ्स की क्लासेस भी अब बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ जाएँगी। मैथ्स वाले सर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो खुद आपको बता देंगे। समय आने के साथ-साथ चीज़ों की तैयारी करते रहिए, बने रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।